इस वीडियो में पढ़ेगा द्रोणाचार्य आचार्य द्रोण महेश्वरी भरद्वाज के पुत्र थे। पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ ही भरद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था। दोनों में गहरी मित्रता थी। कभी कभी राजकुमार द्रुपद उत्साहित में आकर द्रोण से यह तक कह देता है कि पांचाल देश का राजा बन जाने पर मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। शिक्षा समानतम होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से विवाह कर लिया। उससे उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र को बड़ा प्रिय करते थे। द्रोण बड़े गरीब थे। वह चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे हैं, तो भागे भागे उनके पास गए। लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति वितरित कर चुके थे और वन गमन की तैयारी कर रहे थे। द्रोण को देखकर वह बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका विभाग है कि पर मेरे पास जो कुछ था वह मैं बांट चुका हूँ। अब यह मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है। बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ। तब द्रोण ने उनसे सारे अस्त्रों के प्रयोग तथा रहस्य सिखाने की प्रार्थना की। परशुराम ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहावसान हो गया और द्रुप राजगद्दी पर बैठा। द्रोणाचार्य को पर द्रुपद के पांचाल देश की राजगद्दी पर बैठने की खबर लगी तो यह सुनकर वह बड़े प्रसन्न हुए और राजा द्रुपद से मिलने पांचाल देश को चल पड़े। उन्हें गुरु के आश्रम में द्रुपद की लड़कपन में की गई बातचीत याद थी। सोचा यदि आधा राज्य ना भी देता तो कम से कम कुछ धन तो जरूरी ही देता। यह पासा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुँचे और बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो ना? मैं तुम्हारा बालपन का मित्र द्रोण हूँ। ऐश्वर्य के बद हुए राजा प्रद्युम्न को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा और द्रोण का अपना साथ मित्र का सा व्यवहार करना तो और भी खराब अखारा। वह द्रोण पर गुस्सा हो गया और बोला, द्रोण, तुम्हारा यह व्यवहार संयोजित
नहीं है। मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हें साह कैसे हुआ? सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है? तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ रहना पड़ा, उसके आधार पर तुम द्रुपद के मित्रता का दावा करने लगे। दरिद्र की धनी के साथ मुखर ही विधान के साथ और कायर की वीर के साथ मित्रता कहीं हो सकती है। मित्रता बराबरी की हैसियत वालों में ही होती है। जो किसी राज्य का वैभवी न हो, वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। द्रुपद की उन कठोर कृत्यों को सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए और उन्हें क्रोध भी बहुत आया। उन्होंने निश्चित किया कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके चैन लूंगा। वह हस्तिनापुर पहुँचे और वहाँ पर पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ कुट रूप से रहने लगे। एक रोज हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद में खेल रहे थे कि इतने में उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर उसको निकालने का प्रयत्न करने लगे और उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर पड़ी। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर जाकर देखने लगे पर उसे निकालने का उपाय उनको नहीं सूझता था। एक कृष्ण वर का ब्राह्मण सुक्रता हुआ और यह सब चुपचाप देख रहा था। राजकुमारों को उसका पता नहीं था। राजकुमारों को अचरज में डालता हुआ वह बोला, राजकुमारों बोलो, मैं गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा। तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई
सीख उठा ली और उसे पानी में फेंका। सीख गेंद को ऐसे जाकर गली जैसे तीर और फिर इस तरह लगातार कहीं सिक्के वे कुएं में डालते हुए सिक्के एक दूसरे के सिरे से चिपकती गई। जब आखिरी सीख का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गया तो द्रोणाचार्य के उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल आई। सब राजकुमार आश्चर्य से यह करतब देख रहे थे। उन्होंने ब्रह्मा से विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। द्रोण ने तुरंत धनुष चढ़ाया और कुएं में तीर 12 पल भर में बाण अंगूठी को अपनी नोक में लिए हुए ऊपर आ गया। द्रोणाचार्य के अंगूठी युधिष्ठिर को देती रहे। चमत्कार देखकर राजकुमारों को और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ। उन्होंने द्रोण के आगे आदरपूर्वक सिर नवाया और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, हमारा प्रमाण स्वीकार कीजिए और हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमें ज्ञान दीजिए। द्रोण ने कहा, राजकुमारों, यही सारी घटना सुनकर पितामह भीष्म से ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। राजकुमारों ने जानकर पितामह भीष्म को सारी बात सुनाई तो भीष्म ताड़ गए कि हो ना हो वे सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब ये राजकुमारों की यक्ष शिक्षा द्रोणाचार्य की ही हाथों पूरी कराई जाए और बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का विवाह किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से ही द्रुवाद सिखा रहे कुछ समय। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक या सब्सक्राइब करना। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका अगला पार्ट हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।